विनोद शर्मा जो राकेश यहां पर कह रहे हैं एक समर्पित कार्यकर्ता है और एक समर्थित जो आएगा कुछ समर्थन अपना लेकर आता है, तो हरियाणा में भी चाहे वो छह बारियों को सांसदी का टिकट दिया हो, अब किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा जाना हो, या मैं महाराष्ट्र को भी जोड़ दूं, चाहे उसमें अशोक चव्हाण हो या संजय निरुपम सरी के नेता या मिलिंद देवड़ा, अपना वोट बैंक समर्पित के साथ और समर्थक जो आ रहे हैं उनको बढ़ा रही है कांग्रेस बीजेपी। किस तरह से देखेंगे आप इसे? अनम्यूट कीजिए प्लीज विनोद। हमने वर्षों से राजनीति देखी है और बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां नेताओं के साथ काडर शिफ्ट कर जाता है। मिसाल के तौर पे ममता बनर्जी, कांग्रेस का पूरा काडर ले गई वो। हेमंत बिस्वा शर्मा, असम में सारा काडर ले गए। क्या इनमें से कोई भी नेता जिसको कि राज्यसभा का टिकट दिया गया है उनकी टक्कर का नेता है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अभी कहा गया कि काडर बेस्ड पार्टी थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के ब्लू ब्लडेड वर्कर्स जो तटस्थ रहे, अपनी सोच पर, अपने विचार पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उस भारतीय जनता पार्टी के चलते आडवाणी जी पार्टी को उस शिखर पर ले गए जहां पर आज वो है। मोदी जरा ऊपर ले गए लेकिन आज वो है। मैं समझता हूं कि जो बीजेपी जिरा करती थी जेडीयू से डीएनए के बारे में, बीजेपी को अपना डीएनए चेक करवाना पड़ेगा। और जिस तरह से उधर उधर से वो बटोर रहे हैं नेतागणों को, मैं समझ सकता हूं कि किरण चौधरी को क्यों बटोरा, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी की राजनीति थी वो जाट को साइडलाइन कर कर एक नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाने वाली राजनीति थी। खट्टर साहब के बाद अब दूसरे जो आए हैं वो भी वही हैं, तो वो शायद वहां पर थोड़ा सा अपना लॉस्ट ग्राउंड रिकूप करना चाहते हैं। उसी तरह से बिट्टू बिट्टू इलेक्शन हार गए थे लुधियाना से, बीजेपी की टिकट पे हारे, लेकिन उनको इसलिए बनाया गया कि वो नवजोत सिद्धू के बाद कोई जट सिख चेहरा बीजेपी के पास पंजाब में नहीं है। ये दे मेक सेंस, ये पॉलिटिकल सेंस समझ में आती है इनसे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 7 जो 9 जो अभी बनाए गए हैं, इनमें क्या सब इतने कलाकार थे, इतने जबरदस्त राजनीतिक वो कलाकार हैं कि उनके बिना बीजेपी का काम नहीं चल सकता था? मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मेरे को ये लगता है कि बीजेपी में जो स्थापित नेतृत्व है विभिन्न श्रेणियों में, उस नेतृत्व को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश हो रही है। किस लिए हो रही है ये शायद जो शीर्ष नेतृत्व है वही बता सकता है। लेकिन हमने गुजरात में होते हुए लगातार देखा कि जिस तरह से एमएलए, जो सिटिंग एमएलए हैं, बदल दिए जाते थे, अब भी बदल दिए जाते हैं। और अब आप देखिए कि हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व परिवर्तन में बिजी है। कार्यकर्ताओं में क्या नाराजगी बढ़ेगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लगातार कुछ फीलर्स आते रहते हैं अजित पवार को लेकर, बहुत सारे लेख भी आ चुके हैं कि भाई उनकी क्या जरूरत थी, आप यहां पर भ्रष्टाचार पर वार कर रहे हैं, पर धोबी घाट खोल के जो रखा हुआ है। तो संकेत विरोधाभासी भी आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ और कह रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ही कह रहे हैं भाई संगठन सर्वोपरि है। संगठन का क्या मतलब होता है? कार्यकर्ता सर्वोपरि है, पर कार्यकर्ता सर्वोपरि है क्या? देखिए, मेरी बात सुनिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कौन सुन रहा है? जो लोग फैसले ले रहे हैं, क्या संघ के सुन रहे हैं? वो उन्होंने परस्पर बोला है, बार बार बोला है, नहीं सुन रहे हैं। देखिए, एक फिल्म आई थी आयुष्मान खुराना की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो वहां वस्तु स्थिति थी कि जगह जगह से इकट्ठा कर कर आप टैलेंट बनाना चाहते हैं, अपनी पीढ़ी चलाना चाहते हैं, जगह जगह से इकट्ठा करके आप अपनी पीढ़ी नहीं चला सकते। आप विक्की डोनर्स के दम पर पार्टी नहीं चला सकते। आपको अपने सॉलिड ब्लू ब्लडेड कार्डर के दम पर ही पार्टी चलानी है, वरना कोई भी कार्डर बेस्ड पार्टी बिखर जाएगी। क्या आप सोच सकते हैं पर कार्डर कि तो है। सीपीआई या सीपीएम
सीपीआई या सीपीएम ऐसा करे क्या? आप सोच सकते हैं कभी? नहीं मैं देखिए, पर सबसे बड़ा, हाँ प्लीज, सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल बुलवाक जो बीजेपी का था कौन है? सीपीएम है। कभी वो करेगा ऐसे? वो वैसे ही आज के दिन कमजोर है, लेकिन कमजोर स्थिति में भी वो नहीं करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।